हेलो एवरीवन। आवाज़ आज आपको ना थोड़ी गूंजी गूंजी सी लगेगी बिकॉज कि मेरा स्टूडियो जो है अभी बना नहीं है, वो इन प्रोसेस है। क्योंकि मेंस का आंसर की आया है तो मैंने सोचा आपको एक सॉल्यूशन करवा देता हूँ, एक ऐसा सॉल्यूशन जो बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल है। मैं हवा में नहीं उड़ाऊंगा, मैं ज़बरदस्ती आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैंने ये पढ़ाया था, मैंने वो पढ़ाया था। ये ऐसा पेपर है, हर टीचर ने पढ़ाया होगा, हर टीचर ने पढ़ाया होगा। क्योंकि बहुत बवाल क्वेश्चन नहीं है, कोई अनोखा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन हाँ, सिंपल सी बात है, जो हर साल पूछा जा रहा था उससे पेपर का लेवल आप थोड़ा टफ मानोगे। बच्चे पिरामिड और प्रिज्म को लेकर परेशान थे, बट प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चंस इजी आए हैं तो वो बहुत डुएबल्स थे। एक या दो क्वेश्चन को छोड़ दो तो सारे क्वेश्चंस हो सकते थे। अगर आप रिपीटर्स हो तो पेपर आपको इजी टू मॉडरेट लगेगा। अगर आप एक अटेम्प्ट दे चुके हो या आप बिगिनर हो, बिगिनर को तो ये हार्ड लगेगा और कुछ बच्चों को ये मॉडरेट भी लगेगा। लेकिन पेपर का लेवल ओवरऑल जो है ना, वो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां आपको लग सकता है आसान, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में यही क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे। ठीक है, तो अब मैं सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट करता हूं धीरे धीरे। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, जो डायगोनल है ना, थ्री फेसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप दैट मीट्स एट सिंगल कॉर्नर मेजर √5, √10, √13। पैरेललोपाइप इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड। ठीक है, पैरेललोपाइप मतलब जिसका पैरेलल साइड दोनों है वो पाइप है, पैरेलल पाइप है। रेक्टेंगुलर भी मतलब ये रेक्टेंगुलर है तो क्यूबॉइड है। तो आप कह सकते हो कि जो तीनों डायगोनल है ना वो दे रखा है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक है, थोड़ा सा मैं फैमिलियर नहीं हूं तो आपको ना हैंडराइटिंग बहुत खराब मिलेगी। और ऊपर से मैं जिस सॉफ्टवेयर पे काम करता हूं ये वो सॉफ्टवेयर है भी नहीं, ये भी पूरा इंस्टॉल नहीं हुआ है, कल हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज आप कह सकते हो कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ना वो बेसिकली 5 है। बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो है ना वो आपका 10 है। और जो एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा ना वो 13 है। ठीक है, जब मैं इनको ऐड करता हूं ना तो बेसिकली ये ऐसे आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना, 28/2, 14। ठीक है, अब यहां पे अगर आप एल स्क्वायर बी स्क्वायर 5 घटा दोगे ना तो एच की वैल्यू आ जाएगी 3। सेम, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 10 घटा दोगे ना तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 2। और अगर एच स्क्वायर एल स्क्वायर 13 घटा दोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, मतलब एक तरह से ये समझ लो कि ये 9 है, ये 4 है और ये 1 है। जब रूट करोगे ना तो 3, 1 और 2। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड समझ लो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 गुना 1 गुना 2, 6। ठीक है, मेरा हाथ थोड़ा सा साफ नहीं है आज इस वाले पैनल पे, तो इसलिए आपको ना थोड़ी सी चीजें स्लो दिखेंगी। बाकी पेपर ऐसा नहीं था जो बहुत टफ हो। ये क्वेश्चन देखो, जैसे बेस ऑफ राइट पिरामिड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 10 सेंटीमीटर। वर्टिकल हाइट जो है ना वो 24 सेंटीमीटर है। वर्टिकल हाइट 24 से पूछा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है। देखो, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जो होता है ना वो होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आपको इससे ध्यान रखना है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। नाउ राइट पिरामिड इक्विलेटरल ट्राइंगल था ना, तो √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट बाय 3। एक तो पता सिंपल सी बात है, जैसे ही यहां पे आपको दिखेगा ना 24/3, जो भी आंसर है वो 8 के टेबल में आए, तो ये और ये तो कट गया, ये और ये तो वैसे ही कट गया। बाकी आप अगर सॉल्व करोगे 4 या 12, 2, 200√3 आ जाएगा। इजी सवाल है, इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। यहां देखो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एंगल आर 62 है। पता नहीं कितनी बार करवाए होंगे ये क्वेश्चन। पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, समझो एंगल आर 62 है। ये कितना है, 62 है। अब देखो, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना पी क्यू का, वो क्यू आर को एस पे टच कर रहा है। ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, एक चीज ध्यान रखना, ये और ये बराबर होगा और दोनों में ये कॉमन है, तो साइड एंगल साइड मिला करके ना आप एक तरह से कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाएंगे, ये और ये। तो उस हिसाब से ना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ध्यान रखना इस चीज का, ये दोनों एंगल बराबर होगा। अब देखो क्या बोला गया है, सबसे पहले दे रखा था टी पी आर, पी क्यू आर, अच्छा टी ए है, क्यू आर एट
टी पी आर कितना दे रखा है 38 है। समझो अगर ये 62 है और ये 38 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 100, यानी कि ये 40 और ये 40। ये सवाल भी इजी है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच बताऊंगा मैं आपको, जबरदस्ती की चीजें नहीं बताऊंगा कि जो फालतू हो, आपको लगे कि नहीं इसके लिए ट्रिक्स मारना पड़ेगा, नहीं, फालतू की चीजें नहीं। यहां देखो फिर से प्रिज्म का क्वेश्चन आ गया। एक प्रिज्म है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसका बेस है, पैरेलल साइड्स 10 और 20 है, नॉन पैरेलल साइड्स 13 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म दे रखा है, आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का सिंपल फॉर्मूला होता है कर्ड सरफेस एरिया प्लस में डबल ऑफ एरिया ऑफ बेस, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया प्लस में डबल ऑफ एरिया ऑफ बेस, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस में डबल ऑफ एरिया ऑफ बेस। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, प्रिज्म का ना वॉल्यूम दे रखा था। प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, कितना 3240। सबसे पहले आप एरिया ऑफ बेस कैसे निकालोगे, तो भैया एक प्रिज्म था जिसका बेस था आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यानी जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं। कितने कितने हैं 13 और 13। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक साइड 10 था, एक साइड 20 था। इसमें आपको कुछ नहीं करना, पैरेलली ड्रॉ कर लेना है। ये भी 10 होगा, ये सीधा ड्रॉ करोगे, ये वाला पार्ट 5, ये वाला 5, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2 तो ऑलरेडी कर ही दिया है, इनटू हाइट इज इक्वल टू 3240। अब सॉल्व करें, देखो 2 से कटा 6, 0 से 0, 18 से कट करोगे 18, हाइट आ गया 18। हाइट कितना आ गया 18। अब एक तो जो भी आंसर आएगा वो 18 के टेबल में आना चाहिए, यानी वो 9 के टेबल में भी आना चाहिए। 8 6 14 3 17 18, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है। नाउ फॉर्मूला लगाओगे डबल ऑफ एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस कितना था भाई, यहां तक देख लो, 30 गुना 6 180, तो 360 तो ये हो गया। पेरीमीटर कितना होगा 10 20 30 13 13 26 20 46, 46 इंटू हाइट। हाइट कितना है 18। अरे नहीं 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 नहीं, हमने ना एक गलती कर दी। वैसे तो खैर गलती इतनी बड़ी नहीं है, यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, ये रहा 1368, ठीक है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का 1368, ठीक है। मेरे पास आंसर की है, जिसमें भी लगेगा एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे। देखो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसमें ना पानी है, फुल ऑफ पानी है। इसको कनेक्ट किया गया एक पाइप से जो कि 7 लीटर पर सेकेंड पानी बाहर फेंकती है। कितना टाइम लगेगा टू एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक। द इंटरनल रेडियस ऑफ द टैंक दे रखा है 2.1 मीटर। देखो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। अब अगर आप देखोगे तो 7 लीटर पर सेकेंड पानी बाहर फेंकता है, तो पहले ना आपको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और आधा ही खाली करना है। ध्यान रखना पूरा खाली नहीं करना, कितना खाली करना है आधा खाली करना है। तो पहले तो ये 2 से 2 उड़ा दो, ठीक है, 3 7 21.1। ओके, नाउ 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे ना ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करने पे ना 63 गुना 22, इतना सेकंड लगेगा, इतना सेकंड लगेगा। अब इसको अगर मिनट में डिवाइड करना है 60 से, यानी इन एनी सर्कमस्टांसेस आंसर 22 से ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। बट क्या इतना ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 23, थोड़ा क्लोज चलना है आपको। आगे देखो, एग्जाम में ऐसे निकाला जाता है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दे रखा है 48 और पेरीमीटर दे रखा है 28। देखो पेरीमीटर अगर 28 है ना, मतलब ये हुआ कि लेंथ प्लस ब्रेथ जो है ना वो 14 है, लेंथ इंटू ब्रेथ जो है ना वो 48 है। तो यहां से आप कह सकते हो 8 गुना 6, लेंथ 8 है, ब्रेथ 6 है। नाउ एक रोम्बस फॉर्म किया गया है मिड पॉइंट को जोड़ते हुए, मिड पॉइंट को जोड़ते हुए एक रोम्बस बनाया गया है। आपसे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। देखो
एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा ना वो होता है d1 इंटू d2 का हाफ। अगर आप गौर से देखोगे ना, एक डायगोनल बनेगा ब्रेथ, एक डायगोनल बनेगा लेंथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ बाई 2 या d1 बाई d2 इंटू 2, या सीधा कह सकते हो 48 का हाफ। बहुत इजी पेपर था, लेकिन वो इजी आपको तभी लगेगा जब आप घर में बैठ के करोगे। तो एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, आगे देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, द एंगल एट बी इज 90 डिग्री, ए बी दे रखा है, बीसी दे रखा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर का जो गैप होता है ना, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो हाइपोटेनस का 1/3 होता है। तो हाइपोटेनस 6 और 8 है तो 10 आएगा, 10/3। सेवंथ का भी, आपको इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सेवंथ का भी, यस। एट्थ, मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट इन अ टेस्ट आर दिस। पूछा पहले मॉड कितना आएगा, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग अबव एवरेज कितने हैं। मॉड या तो 7 आएगा या 8 आएगा, क्योंकि यही दो ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं। तो पहले देखो 7 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार 7 आ रहा है। 8 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो सबसे पहले 8 वाले ऑप्शंस तो गए। अब 7 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ स्कोरिंग अबव, अच्छा सॉरी एवरेज, एवरेज से ज्यादा पूछा है कितने हैं, एवरेज ना कि मॉड। तो 10 7 17 8 25, 25 7 32, 6 38, 9 47, 7 54, 5 59, 8 67 बटे में 9। जोड़ने में गलती तो नहीं करें, 13 7 20, 29 6 35, 7 42, 8 50, 67, 9 7 पॉइंट समथिंग से ज्यादा, यानी 7 से ज्यादा कितने हैं, तो 8 9 8 10, 4 बच्चे हैं ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था, ये कौन सा था, हाँ 8 का 2। ठीक है, अब अगला देखो क्या है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो सरकम सेंटर है ना वो कोइंसाइड हो रहा है किनमें से, यानी कि जो सरकम सेंटर है ना वो इनमें से किससे के साथ मिलेगा। वर्टिसेस पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मिड पॉइंट ऑफ द साइड से भी नहीं मिलेगा, आउटसाइड द ट्राइंगल भी नहीं होगा। सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर और इन सेंटर सब एक होता है, किसमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। इवन ऑर्थो सेंटर भी सेम होता है। आगे देखो, हाउ मेनी इंटीजर्स इन द सेट 1 to 300 हैव एग्जैक्टली 3 डिवीजर। पता नहीं ये कितनी बार करवाया होगा, कितनी बार करवाया होगा। एग्जैक्टली 3 डिवीजर्स किसके होते हैं, जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ध्यान रखना प्राइम नंबर्स, इनका जो स्क्वायर होता है ना, उनके एग्जैक्टली 3 डिवीजर होते हैं। ध्यान रखना कैसे, एक तो कोई भी प्राइम नंबर उसके 2 डिवीजर होंगे, एक 1 और एक खुद। तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो एक बढ़ जाएगा। आपने क्या चेक करना है, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर का स्क्वायर पॉसिबल है। ठीक है, जैसे देखो 1 और 10 को छोड़ दो, बचा 8। देखो 2 का प्राइम नंबर 4 होता है, ठीक है, 3 का 9 होता है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 का 25 होता है, 7 का 49 होता है, फिर 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो जहां तक मुझे दिख रहा है ये 4 ही है, ये 4 ही प्राइम नंबर है, ये 4 ही प्राइम नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th का 4। ठीक है, इजी था ये भी। एक नंबर सेलेक्ट करना है रैंडमली 1 2 3 से लेके 120 तक। क्या प्रोबेबिलिटी है कि द नंबर चूजन इज डिविजिबल बाय 6 और 8। या तो 6 के टेबल में आ रहा है या 8 के टेबल में आ रहा है, लेकिन 24 के टेबल में नहीं आ रहा है। देखो 6 के टेबल वाले कितने बनेंगे, 20। 8 के टेबल वाले कितने बनेंगे, 15। अब जो 6 और 8 दोनों के टेबल में आए वो कितने बनेंगे, 5। ये घटा दो। 30 नंबर ऐसे हैं जो या तो 6 के टेबल में आ रहे हैं या 8 के टेबल में आ रहे हैं या दोनों के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, इस 30 में से ना हमें 24 के मल्टीपल्स नहीं लेने हैं। तो 24 48 72 96 और 120 कायदे से देखोगे तो ये जो 5 है ना वो हमें नहीं लेना है, यानी टोटल हमें 25 ही लेना है आउट ऑफ 120। इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 11वां। बट आई थिंक ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है एसएससी ने, तो इसको ना क्लेम कर लेना, बेनिफिट टू ऑल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी ने गलत टिक किया है, इसका आंसर 4th होना चाहिए। यहां देखो, इफ द मॉड ऑफ द सेट ऑफ डेटा
इज 27, फाइंड ए। देखो मॉड होता है जो सबसे ज्यादा बार आए, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। इसमें अगर आप देखोगे ए एक बार है, a+2 भी एक बार है, a+4 भी एक बार है, a+6, 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 a+6 3 बार आ रहा है तो a+6 ही मॉड होगा, यानी a+6 26 है, a की वैल्यू 20 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12वें का 20 सही है। रात को मैं क्यों शूट कर रहा हूं, मैं सुबह भी कर सकता था, बिकॉज कि जैसे ही आंसर किया है ना तो मैंने अपने कंटेंट राइटर को बोला कि भाई इसको टाइप कर दो, तो उसने टाइप किया और फिर मेरे को बकायदा कॉल करके बोला कि सर ये अभी शूट करना है। मैंने भी रात में काम किया, आप भी करो रात में काम, तो मैं बराबर करने के लिए वैसे भी मैं रात में कर देता, मैंने ही बोला था उसे कि टाइप करो इसको। 3x माइनस के वाई, ये दो इक्वेशन है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन मतलब होता है जब दो लाइन पैरेलल हो, और दो लाइन पैरेलल तब होता है जब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर हो। ठीक है, ध्यान रखना, जब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर हो, यानी 3/9 जो है ना वो इक्वल होना चाहिए किसके, 9/-18 के, सॉरी 3/9 माइनस k/18 के, 3/9 माइनस k/-18 के, k की वैल्यू 6 आ जाएगी। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बट एक दो दिन मैनेज कर लो। यहां देखो, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ऑन 5 हेड्स ए बी सी डी ई आर इन प्रोपोर्शन 3, 5, 7, 11 और क्वेश्चन मार्क है, मान लेते हैं P है। जो E का एक्सपेंडिचर है ना वो इक्वल है मीन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड डी। ए और डी के एक्सपेंडिचर के मीन के बराबर है। ए और डी 11 और 3 14, 14 का एवरेज होता है 7। ये रहा आपका एबीसीडी का एवरेज। क्या पूछा है आपके पास, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ सी, जो सी का एक्सपेंडिचर है ना वो 20 से 18,000 ज्यादा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। एक तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर यानी 3, 5, 8, 7, 15, 11, 26, 7, 33, तो जो भी आंसर आएगा ना वो 33 की टेबल में आना चाहिए। ठीक है, बाकी आप ये भी कह सकते हो कि 18,000 किसकी वैल्यू है भाई, 18,000 इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ सी एंड बी, बी एंड सी यानी 2 की वैल्यू। 9 को 33 से कर दो, बाकी देखो ये नहीं आ रहा 11 के टेबल में, 2, 2, 4, 5 ये भी नहीं आ रहा, 7, दोनों ये तो आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। लो कितना आसान है आपके लिए आंसर निकालना इसमें, तो दिख रहा है कि एक ही नंबर है जो 11 के टेबल में आ रहा है। द गिवन टेबल shows द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप, फाइंड द मीन एज ऑफ द गिवन नंबर ऑफ पीपल। देखो मैं आपको बताऊं, इसका ना बहुत सिंपल तरीका है कि आप ना मॉड या मीडियन कुछ निकाल लो या मीन, इन तीनों में से कोई भी एक निकाल लो और उसके आसपास के आंसर्स को टिक कर दो। बट मैं ट्रस्ट मी, एग्जाम में ना आप पूरा करोगे। ठीक है, एग्जाम में आप पूरा करोगे, आप गलती, आप रिस्क लोगे ही नहीं, क्योंकि देखो मैंने बोला कि मॉड और मीडियन के बराबर होता है, तो ये उनके लिए अच्छा है ये तरीका जिनके पास ना, मतलब जिनको ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, वो तुक्का मार के क्लोज जा सकता है। लेकिन क्योंकि आपको आता है ना तो आप एक एक स्टेप करोगे, 25 और 29 का गैप, 27, 32, 37, ठीक है, फिर 42, 47, 52 और 57 ऐसे। ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई करके करोगे, टाइम खराब होगा। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो एग्जाम में आइदर या तो आप मॉड या मीडियन निकालो और देखो कि उसके क्लोज कौन सा है। देखो जैसे कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी ये है f1, ये f0 है, ये f2 है, तो मॉड जो है ना वो 45 प्लस समथिंग आएगा। ठीक है, तो आंसर 45 के आसपास होना चाहिए, तो 45 के आसपास ये है अगर मैं इस हिसाब से चलूं तो। ठीक है, इसका आंसर क्या है वैसे, 43.2 ही है, और क्या लोगे, यही है आंसर। बाकी सॉल्व करने में टाइम खराब होगा। ये देखो अगेन अप्रोक्सीमेट लेना है हमें, इसको हमें अप्रोक्सीमेट लेना है। कैसे ले सकते हो, पहले तो आप कोशिश करो कि क्या क्या चीज काट सको। जैसे देखो ये और ये तो सीधा कट रहा है, 3 और 2। अब जब पॉइंट से कट करोगे ना, आखिरी के 2 इतना चेंज नहीं करेगा, तो 83/66 गुना में 16/12, 4/3, 3 से कट किया 27, 4 से कट किया 16, 27/16, 3 से कट किया 5,
2.7 आसपास आ रहा है, ये रहा 2.5। टिक करो, आगे बढ़ो, बट मैं ट्रस्ट में एग्जाम में आप ये भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने क्या किया, जो कट रहा है काट दिया, पॉइंट के बाद 2 हटा दो, अप्रोक्सीमेट चलते रहो, क्योंकि चारों ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का? डी। ठीक है, 2.5 ही है। चलो, एक सम है 4800, इसको ए बी सी में डिवाइड करना है 3, 4 और 5 रेशियो में। द शेयर ऑफ बी इज हाउ मच मोर देन ए। देखो भाई, 4800 किसकी वैल्यू होगी? 5, 4, 9, 3, 12 की। चाहिए किसकी? आपसे पूछा ए बी से कितना ज्यादा होगा, 1 ना, 400 आंसर है आपका। तो ये तो आसान है, ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा। साइन एक्स बाय एक्स कॉस थीटा बाय वाई दे रखा है, पूछा साइन माइनस कॉस कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन पर ना अगर आप वैल्यू पुट करके करोगे कर सकते हो, लेकिन टाइम लेता है। आप क्या करो, इस कॉस को या साइन को उधर लेके चले जाओ, तो आप देखोगे टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स अपॉन में वाई। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तो आप वही टिक करो जिसमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, तो ये तो गया, ये तो गया। ठीक है, नाउ साइन माइनस कॉस क्या होगा? ये देखो, ये p अपॉन में h होता है और ये b अपॉन में h होता है, तो p माइनस b यानी x माइनस वाई। ऑप्शन नंबर थर्ड। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो दिख रहा है कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों में से कंफ्यूजन होगा थोड़ा थोड़ा। P और Q किसी काम को 20 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 6 दिन काम किया, फिर Q को R ने रिप्लेस कर दिया 6 दिन बाद। अगर रेस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय P एंड R इन 8 मोर डेज, तो पूछा है R 60% काम कितने दिन में करेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। P 20 दिन में कर सकता है, Q 30 दिन में कर सकता है। 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है, एफिशिएंसी आई 3 और 2। अब 5 की रफ्तार से 6 दिन इन्होंने काम किया, 30 काम डन। बचे हुए 30 काम को अगले 8 दिन में कर लिया गया। ठीक है, यानी अब देखोगे हर रोज 3.75 काम हो रहा है। किसने मिलकर काम किया? ध्यान रखना, Q इज रिप्लेस बाय R है, यानी P और R ने मिलकर। तो P करता है 3 काम, R कितना करेगा? 0.75। ये पॉइंट की एफिशिएंसी, ये R की एफिशिएंसी है। अब आपसे पूछा है R को 60% काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई देखो, टोटल काम कितना है? 60 का 60% 36 होता है और एफिशिएंसी है 0.75। ठीक है, आप इसको सीधा 3/4 भी लिख सकते हो, 48 आपका आंसर है। ठीक है, ये भी आसान है, मतलब आप इसको ना टफ में नहीं मानोगे। 49 का डी। ठीक है, सॉरी 19 का डी। अगला देखो, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम दिस अमाउंट्स टू दिस इन 1 ईयर 6 मंथ। ये मैं बता रहा हूं आपको, प्री वाले बच्चे को करवाया मैंने थोड़े दिन पहले, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन। देखो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और 1.5 साल है, यानी 3 साल हो जाएगा। जब आप 3 साल देखोगे तो मैंने आपको बोला 30 तक का क्यूब तो याद होना चाहिए। ये 25 का क्यूब रूट है, ये 27 का क्यूब रूट है। ठीक है, 2/25 कितना होता है? 8% ना, क्योंकि हाफ ईयरली है तो डबल कर दोगे 16%। क्वेश्चन नंबर 20 का 1। कितना आसान पेपर है, मतलब आसान क्वेश्चन है, पेपर को तो नहीं बोलूंगा मैं आसान। यहां देखो, वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ 5 फैमिलीज ऑन ग्रोसरीज, फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी एंड फैमिली डी एंड फैमिली ई इतना इतना है। आपसे पूछा है एवरेज एक्सपेंडिचर कितना होगा। फैमिली स्पेंडिंग अबव एवरेज, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एक्सपेंडिचर। देखो, हाईएस्ट कितना है भाई? 500। लोवेस्ट कितना है? 250। तो पहले देखो कि आखिरी में 250 कहां है। सब में 250 है, इसके अलावा तो चौथा नहीं हो सकता। अब एवरेज निकालना पड़ेगा। 250, 400, 6.5, 7,000, 15, 18, 18/5, 360। एवरेज होना चाहिए 360, तो ये ऑप्शन भी गया। अब 360 से ज्यादा कितनी फैमिलीज कमा रही है? 1, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 2, एक तो बी और एक तो डी, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, 21 का 2। ये तो आसान क्वेश्चन है, कर लिया होगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 22। हाइट ऑफ पिरामिड दे रखा है, बेस ऑफ द पिरामिड इज अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज दिस। देखो, डायगोनल ये है, यानी 16√2, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। √2 से √2 गया, a की वैल्यू 16 आ गई।
आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है 8। अभी आप देखो 3 से चाहो तो कट कर सकते हो, बाकी मल्टीप्लाई कर लो ना पहले। 250 को 8 से किया 2048 अपॉन में 3, 3 6 18 6, एक ही ऑप्शन में है ना पहले, तो आगे सॉल्व ही नहीं करना। यहां देखो एक सेट है n वेरिएबल x1 x2 xn हैज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। पूछा है अगर मैं सब में से 7 7 7 कम कर दूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। ये क्वेश्चन मैंने, ये जो 13 मॉक करवाए थे ना, मैंने 13 मॉक करवाए थे मेंस के लिए, मेरी 20 की प्रॉमिस थी 15, बट मैंने क्या किया आखिरी के 5 दिन में आपको मैराथन करवा दिए थे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार करवाए होंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ता अगर आप हर में सेम इफेक्ट कर रहे हो, तो अगर सब में 7 7 घटा दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में फर्क पड़ेगा। यहां देखो द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन अ क्लास आउट ऑफ 50, पूछा मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा कितना होगा। देखो कभी भी मीन मोड मीडियन निकाला हो ना, तो पहले ना आप चारों ऑप्शन देखा करो क्या है, बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, तो कुछ नहीं करना इसमें, पहले CF निकालो। 5 8 13 6 19 6 25 5 30, 30 का हाफ 15 होता है ना, यानी मीडियन जो होगा ना वो 20 और 30 के बीच में लाई करेगा। अब आप क्यों सॉल्व कर रहे हो भाई, क्यों सॉल्व कर रहे हो, मीडियन इसी के बीच में लाई कर रहा, पता नहीं कितनी बार करवाया है। 2 तारीख से ना सुबह सुबह रोज एक मॉक करवाऊंगा, रोज एक मॉक पर डे, रेडी रहना। 3 तारीख से सॉरी। If a chord of a circle subtend an angle of 60 degree at the circumference of the circle, then what is the ratio of the radius of the circle and length of the chord respectively? देखो ये क्या कह रहा है, एक chord है जो कि 60 डिग्री एंगल बना रही है, किसके साथ, सर्कमफ्रेंस के साथ। देखो जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, तो मैंने एक कॉर्ड भी बनाया, ये जो कॉर्ड है ना ये सर्कमफ्रेंस से 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो सेंटर से कितना बनाएगी 120। अब देखो ये 120 का मतलब पता है क्या हुआ, देखो अगर ये 120 है ना, तो मैं अगर बाइसेक्ट कर दूं ना तो ये 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है, 90 के सामने वाला 2 होता है। हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है। क्या पूछा है आपसे, पूछा है रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो तो रेडियस तो 2 है, एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड है √3 और इधर भी √3, 2√3, 1:√3। ये रहा, कितना आसान है, बहुत आसान है यार। अगला देखो x + 1 अपॉन में x दे रखा है, x की क्यूब + 1 अपॉन में x की क्यूब, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका क्यूब करो 24√3 माइनस में इसका 3 टाइम्स 18√3 आ जाएगा, 26 का 2। मैंने बहुत देर से आंसर नहीं देखा यार, सही है गलत है, क्योंकि क्या पता इन्होंने गलत करवाया होगा। 26 का 2 ठीक है, 25वें का 4 ठीक है, 24वें का 23.3 ठीक है, 23 का 2 भी ठीक है, 21 का 683 भी ठीक है। आई थिंक ये वाला हमने मैच कर लिया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ना एक तरह से क्लेम भी करवाओ कि भैया हमारा आंसर गलत है, एसएससी को बोलो और नंबर दो भाई। यहां देखो सिंप्लीफाई करना है, ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो सीधा, 45 पुट करो, वैसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, अगर 45 पे 2 एलिमिनेट हो तो फिर कुछ और पुट करना, बाकी पहले पुट करते हैं। देखो 1 - 1/2, 2 + 1 + 1, तो 1/2/4, 1/8। देखो 1/8 जो है ना 1/√2 की पावर 6 ही हो सकता है। ये भी आसान है यार। 28 देखो, ABC ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 235, 4 महीने बाद सेम डिट्टो यही क्वेश्चन करवाया मैंने, डिट्टो, नंबर इधर उधर होगा। मैं बोला ना कि हर टीचर ने करवाया होगा यार, ये सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। A इंक्रीजेस कैपिटल बाय 50%। देखो A ने लगाया 2, B ने लगाया 3, C ने लगाया 5, 4 महीने बाद A 50% बढ़ा दिया, B 1/3 और C अनचेंज्ड है। C अनचेंज्ड होने का मतलब है 12 के 12 महीने इसका सेम रहा। इसका 4 महीने के बाद इसने क्या किया, पैसा 50% बढ़ा दिया अगले 8 महीने के लिए, इसने 1/3 घटा दिया, यानी 2 रुपए अगले 8 महीने के लिए। तो अब अगर आप जोड़ोगे ना, 2 चौके 8, 8 तिया 24, 32, 4 तिया 12 और 16, 28, 60, सब में 4 कॉमन आ रहा है, 8
7 और 15। नाउ 33,000 टोटल प्रॉफिट है। एक तो जो भी आएगा 7 के टेबल में आएगा। 7 के टेबल में जहां तक मैं देख पा रहा हूं या तो ये होगा या ये होगा, ये और ये नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ 7/30 1/4 से भी कम है, ये भी नहीं हो सकता, यही होगा। जो देखकर लग रहा है वो यही है। बाकी मुझे पता है मैं यहाँ पे चाहे कितना भी बोल दूं, एग्जाम में आप पूरा ही सॉल्व करोगे। तो 33,000 जो है ना वैल्यू है 30 की, चाहिए किसकी, 7 की। 11 × 7 7700। आसान है ये भी। 2 क्वेश्चन और हैं। 29 देखो। अब पता नहीं कितनी बार करवाया है ये कट जाएगा। sin 51 को cos 39 लिख दो, अगेन 1 हो जाएगा, यानी 3/2 - 1 1/2। ये तो इजी है यार, चाहे किसी भी पेपर में आए। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड। ठीक है, अब ये बवाल क्वेश्चन था जिसके ऊपर जबरदस्ती का बवाल है, जबरदस्ती का बवाल है, मैं ट्रस्ट मी, जबरदस्ती का बवाल है। आपको क्या करना है ना, ऐसे क्वेश्चंस को ना, रुको मैं दिखाता हूं, थोड़ा ना इमेजिन करना सीखो, थोड़ा ना इमेजिन करना सीखो कि फिगर किस टाइप से बन सकती है। ये क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पीस। एक स्फेयर था जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर था, उसको 8 पीस में डिवाइड किया गया है। ध्यान रखना, जब 2 पीस हो तो 2 हिस्से में करो, 4 पीस हो तो एक ऐसा एक ऐसा, ठीक है। और अगर 8 हिस्से हो रहा है ना, तो एक लेंथ से काटो, एक ब्रेथ से काटो और एक हाइट से काटो, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे वैसे 4πr² होता है, जैसे ही कट करोगे ना तो ऐसा बनेगा। देखो, एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा, तो आप देखोगे ये और ये बढ़ गया, यानी 2πr² बढ़ेगा पहले कट पे। फिर जब इधर से करोगे ना, हर एक कट पे 2πr² बढ़ता रहेगा, हर एक कट पे 2πr² बढ़ता रहेगा। 3 कट हुए हैं टोटल, यानी 6πr²। तो टोटल जो है ना वो है 10πr², ठीक है। आर कितना है, 21, यानी 4410 पाई। अच्छा, आपसे ईच पीस पूछा है, 8 से डिवाइड कर दो, 500 से ज्यादा आएगा, इन दोनों में से एक है। पॉइंट में आया था, मैंने पॉइंट देखकर टिक किया है। वैसे देख लो, आंसर 500 और 600 के बीच में आ रहा है, ठीक है, बट एग्जैक्ट नहीं आएगा, कटेगा, यानी पॉइंट में आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, 500 और 600 के बीच में, ये और दो तो हो ही नहीं सकते। तो जबरदस्ती का बवाल है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हमारा कोर्स लो, हम ये पढ़ाते हैं, हम वो पढ़ाते हैं। मैं बस इतना ही बोलूंगा, अगर आप ईमानदारी से कर लेते हो ना, तो मेरे जितने भी टेक्निक्स होते हैं ना, ये एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको ना लगेगा कि बहुत टफ है सीखना। बहुत इजीली तरीके से मैं पूरा मैथ्स करवा दूंगा। 2 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट है। अभी मैंने फिर से आखिरी के 2 दिन के लिए एक ऑफर चलाया है, द 100, ठीक है, द THE 100 कोड लगाओगे 30% का ऑफ मिल जाएगा। 1 साल के लिए 799 और 2 साल के लिए 1049 पे करना है केवल, ओके। और ये सारे फीचर्स हैं, बाकी आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना।